Hello everyone, good evening to you all. Once again, welcome to my channel लैंग्वेज की पॉइंट। और आज का जो वीडियो होगा वो बहुत स्पेशल होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आज का जो वीडियोस होगा उसमें मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे। नो डाउट वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जिस पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उन सारे वीडियोस का एक निचोड़ निकाला है, एक कंक्लूजन निकाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बस एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम व्हाट आर द वेज टू लर्न इंग्लिश, व्हाट आर द वेज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियोस में आपको आराम से मिल जाएगा। बट हाँ, उसके लिए पेशेंटली आपको ये वीडियोस देखना होगा, धैर्य से, हिम्मत से पूरा ये वीडियोस आप देखिए, समझिए। प्रेजेंटेशन पे ध्यान हो ना हो, लेकिन मेरे वॉइस, मेरे आवाज़ को सुनिए ध्यान से और उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप अपने कॉपी डायरी नोट करके स्टार्ट कीजिए लिखना, और उसको आज से आपको फॉलो करना है। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. So dear, if you really want to be a good speaker, if you really wish to learn English, then please, it's my request to you all, just remove hesitation. जी हाँ, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना चाहते हैं, तो अपने मन से हेजिटेशन एकदम हटा दीजिए, डर हटा दीजिए, हिचकिचाहट हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि कोई सामने वाला क्या हंसेगा, ये हंसेगा या मेरा हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो ये सब बकवास चीज़ है। अपनी इस चीप मेंटालिटी को एकदम डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहला तो हेजिटेशन को एकदम रिमूव कर दीजिए। नंबर 2, लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना। जी हाँ, अगर इंग्लिश सीखना है तो नंबर 2 जो होगा वो लिसनिंग होगा, मतलब सुनने का काम करना है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश सुनना ही है। चाहे वो मान लीजिए आप कोई मूवीज़ देख लीजिए इंग्लिश में सबटाइटल के साथ, ठीक है, या फिर कोई इंग्लिश सॉन्ग ही सुन लीजिए, आपका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स को आप जान पाएंगे, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है वो भी आपको नॉलेज हो जाएगा। तो बेटर है हर दिन कुछ ना कुछ इंग्लिश सुनिए। ठीक है, या फिर वो कॉन्वर्सेशन ही देख लीजिए, कोई इंट्रोडक्शन देख लीजिए, कोई इंटरव्यू देख लीजिए। ठीक है, कॉफ़ी विद करण बहुत आता है, आप उस पर आप देख सकते हैं। या फिर अभी वेब सीरीज़ बहुत पॉपुलर है, फ्रेंड्स ही देख लीजिए सबटाइटल के साथ, या बिग बैंग थियरी भी है, वो भी देख सकते हैं आप। तो मतलब आपको बस इंग्लिश सुनना है हर दिन। मोबाइल का ज़माना है, सबके पास एंड्रॉयड तो होगा ही, तो हर दिन कुछ ना कुछ आप इंग्लिश में सुनिए। कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फिर टीवी पे आप इंग्लिश न्यूज़ भी सुन सकते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी बहाने आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो यानी कि आपको लिसनिंग का काम करना है। नंबर 1, रिमूव हेजिटेशन, हिचकिचाहट हटा दीजिए मन से। और नंबर 2, लिसनिंग, हर दिन सुनने का काम करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबका बात सुनता है। सुनते 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 उसको नॉलेज हो जाता है उसको कि बोलना क्या है, कि अच्छा इसको मम्मी बोलते, इसको पापा बोलते, इसको टी बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं। तो ये सुनते सुनते हो जाता है। वही काम आपको करना है कि अभी मान लीजिए आप अपने आपको समझ जाइए कि हाँ एक बच्चे हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिसनिंग का काम करना है। क्लियर है? तो एक रूटीन बना लेना है कि हाँ हाफ एन आवर या 1 आवर रूटीन निकाल लेना है लिसनिंग का काम। नंबर 3 जो होगा वो आपका आएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, यानी अब आपको बोलने का काम करना है। जब लिसनिंग हो रहा है, ठीक है, सुन रहे हैं, तो अब सुनने के साथ साथ बोलना भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बोलना कैसे है, तो सबसे पहला जो काम करना है वो सेल्फ टॉक कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो सेल्फ टॉक मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप अपने आप को देख करके अपने आप से बातचीत कीजिए। ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे डेली रूटीन का ही बात कर लीजिए कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आपने किया क्या है, या आप अभी क्या करने जा रहे हैं, जो भी आप है, आपके मन में जो भी है वो आप इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए सेल्फ टॉक करना। ठीक है, समझिए कि सामने कोई बंदा है, आप उनसे बात कर रहे हो, तो आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, गलत सही प्लीज़ डोंट केयर फॉर दैट, आप स्टार्ट कर दीजिए बोलना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, आप बोलना स्टार्ट तो कीजिए, तब तो होगा। कहा भी जाता है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, तो नथिंग पे नहीं टिकना है, समथिंग पे जाना है। और जिस दिन समथिंग होगा उसी दिन आपका एवरीथिंग भी हो जाएगा।
तो आई होप क्लियर है कि नंबर 3 स्टेप क्या होगा, वो स्पीकिंग होगा। और कोशिश कीजिए ना कि कुछ ऐसे फ्रेंड सर्किल बना लीजिए जो इंग्लिश बोलने वाला हो, कुछ ऐसे कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सामने वाला जो बोलेगा आप भी बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे व्हाट्सएप का ज़माना है तो कोई ग्रुप्स बना लीजिए, ऐसे फेसबुक पे हैं कोई ऐसे फ्रेंड सर्किल बना लीजिए जो इंग्लिश बोलने वाला हो, ठीक है। तो आप चैटिंग कीजिए, क्योंकि चैटिंग बहुत लोग करते हैं, तो चैटिंग कीजिए इंग्लिश में ही, ठीक है। कोशिश करना है कि चैटिंग करें, बातचीत करें, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो तो वो इंग्लिश में हो। गलत सही मैं बार बार बोल रही हूँ, ब्रोकन इंग्लिश ही रहे बट बोलना है, उसी के साथ साथ फिर तो मेरा फ्लुएंसी आएगा। अब पहले ही टिकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट पॉइंट। सो द नेक्स्ट इज रीडिंग। रीडिंग करना है, रीडिंग मीन्स पढ़ने का काम करना है। आपका हेजिटेशन हटा, लिसनिंग का काम किया आपने, स्पीकिंग का काम कर रहे हैं आप, अब क्या करना है, साथ में रीडिंग का भी काम करना है, पढ़ने का काम करना है। पढ़ने का एकदम हैबिट बना लीजिए आप, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जर्नी में हैं या फ्री बैठे हैं, हर दिन आपको रीडिंग करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। या क्या कीजिए, इंग्लिश के लिए अगर पढ़ना है तो नॉवल आप ले लीजिए, नॉवल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी चेतन भगत का आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में रहता है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी मूवीज़ आप देखेंगे, हाफ गर्लफ्रेंड का नॉवल ही पढ़ लीजिए आप। आपने वो मूवी देखा ही होगा, नहीं भी देखे तो कोई टेंशन नहीं है, आप वो नॉवल ही पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी नॉवल है और सिंपल में रहता है। चेतन भगत को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर स्टार्ट हुए हैं, वो आप पढ़िए, ठीक है। चेतन भगत का आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर एक चंपक आता है मंथली वाइज, ठीक है, तो चंपक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी सही चीज़ है, ठीक है। या अगर मान लीजिए कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो क्या कीजिए ना कि एक ऐप इंस्टॉल कर दीजिए, इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट एक ऐप आता है जिसमें न्यूज़ रहता है, हर दिन का करंट अफेयर्स भी रहेगा, छोटा छोटा न्यूज़ रहेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी बहाने आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, करंट अफेयर का नॉलेज हो जाएगा, बट हाँ रीडिंग का भी बेनिफिट होगा, ठीक है। या कोई एडिटोरियल ही आप पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं आप, कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको रीडिंग करना है, एकदम आपको कह सकते हो कि ठान लीजिए, आप अपने आप से फिक्स कर लीजिए कि नहीं मुझे वो काम करना है, रीडिंग का काम करना ही है। रीडिंग से सबसे अगर बेनिफिट ही बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत लोग अलग से कोचिंग क्लासेस करते हैं। क्यों करना है बेकार का कोचिंग क्लासेस, क्यों ज्वाइन करेंगे आप? बेटर है ना कि रीडिंग का हैबिट बना लीजिए। तो आई होप क्लियर है। अगर कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो बस रीडिंग अगर आपके पास है, अगर आप पढ़ने का हैबिट रखे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप पढ़ लेंगे, क्योंकि रीडिंग का हैबिट है। आप पैसेज बस पढ़ लेंगे, आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है, आप समझ लेंगे और यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है रीडिंग। तो ये आपको करना है, लिसनिंग का हो गया, स्पीकिंग हो गया, और नंबर 3 रीडिंग। बहाना ढूंढिए कुछ ना कुछ पढ़ने का इंग्लिश में, राइट। और जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इंग्लिश सीखने का जो लास्ट पॉइंट है नंबर 5, वो आता है राइटिंग, लिखना, ठीक है। राइटिंग लिखने का काम होता है। तो लिखने के लिए क्या कीजिए ना, एक डायरी बना लीजिए आप, और उस डायरी में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो उस डायरी में आपको लिखना है कुछ ना कुछ, ठीक है। मान लीजिए आप अपने डेली रूटीन का ही लिख लीजिए, मॉर्निंग से इवनिंग तक आपने क्या किया उसके बारे में ही लिख लीजिए, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो उस डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा तो आप उसको डायरी में लिख लीजिए, या कोई कॉपी है उसको लिख ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आप लिखिए कुछ ना कुछ, या किसी दिन लेटर लिख लीजिए, कोई एप्लीकेशन लिख लीजिए, कोई या फिर कोई ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। आपको जो पसंद है उसके बारे में लिखिए। भोजन में देखते होंगे जो भी फूड है, जो कुइजीन आपको जो पसंद आया वो लिख लीजिए। तो लिखने का भी बहाना ढूंढिए। तो इन शॉर्ट हम बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये आपके पास 5 टूल्स हैं, 5 मेन टूल्स you have to remember, you have to adapt in your own life. Number 1, remove hesitation. रिमूव हेजिटेशन, एकदम हिचकिचाहट हटा दीजिए। नंबर 2, लिसनिंग। आज से हर दिन कुछ ना कुछ सुनने का कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ, क्या क्या सुनना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। नंबर 3, आपके पास स्पीकिंग, ठीक है। हर दिन क्या करना है, सुनने का काम किया आपने आधा घंटा, तो आधा घंटा नहीं हो करके मान लीजिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको बोलना है, ठीक है, बातचीत करना है। चैटिंग भी कर रहे हैं कंप्लीटली इंग्लिश में।
नेक्स्ट पॉइंट आ गया रीडिंग, पढ़ने का बहाना ढूंढिए, ठीक है। रूटीन बना लीजिए कि हाफ एन आवर रीडिंग लिसनिंग पे, हाफ एन आवर नहीं होकर के 10 to 15 मिनट्स आपका स्पीकिंग में, उसके बाद हाफ एन आवर आपका रीडिंग पे, पढ़ने का बहाना ढूंढना है, कोई ना कोई बुक्स पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। और जो लास्ट होगा वो राइटिंग, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ लिखना है। क्या क्या लिखना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट याद रखेंगे इंग्लिश के 4 मेन स्किल्स होते हैं। दे आर 4 मेन स्किल्स ऑफ इंग्लिश। क्या क्या होता है? LSRW, ये कोड याद रखेंगे, LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये प्रोसेस बाय आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कि हाफ एन आवर लिसनिंग, 5 to 10 मिनट स्पीकिंग, फिर हाफ एन आवर रीडिंग और फिर हाफ एन आवर राइटिंग। ये डेली का रूटीन आज से आप सेट कर लीजिए, ठीक है। चाहे जितना भी बिजी हो, चाहे जितना भी हेक्टिक लाइफ हो, चाहे जितना भी टाइट शेड्यूल हो, इट डजेंट मैटर, बट ये 4 मेन स्किल्स करना होगा अगर आपको सच में इंग्लिश सीखने का पैशन है, जुनून है तो। अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को प्लीज़ बार बार पॉज करके समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये कंटिन्यूटी रखना होगा, कंसिस्टेंसी प्लीज़ मेंटेन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज लिसनिंग कर लिया तो अच्छा कल करेंगे, या फिर 1 वीक बाद करेंगे लिसनिंग, या फिर गैप दे दिया तो रीडिंग, या फिर गैप दिया तो राइटिंग। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, तब तो आप कोटा पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है? रेगुलरिटी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। और हर दिन ये रूटीन बनाने की, पहले L, फिर S, फिर R एंड देन W। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? और हेजिटेशन तो एकदम हटा ही देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।